अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस किसे कहते हैं और कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंडक्टेंस की तरफ कि कंडक्टेंस क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। अगर इसका फार्मूला है तो वो क्या फार्मूला बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट। कंडक्टेंस की डेफिनेशन ये है, the measure of how easily can electric current flow through the conductor is called conductance। मेजरमेंट किसकी? मेजरमेंट कि कितना इजीली जो है वो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस एक पैमाइश है। किसकी पैमाइश है? कि इसकी पैमाइश है कि कितना आसानी से करंट जो है एक कंडक्टर में से फ्लो हो सकता है। ठीक है, कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ग्रेटर रेजिस्टेंस लेस द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो यूनिट आपके पास सीमेंस है। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आया है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हायर द कंडक्टेंस इजियर इट इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द मटेरियल। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टेंस जो है वो हायर है, ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल में से जो है करंट जो है वो क्या हो सकता है? इजीली फ्लो हो सकता है। जो फार्मूला बनेगा कंडक्टेंस का, जो पहली वाली स्टेटमेंट है जो जिसमें इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस का जो हम न्यू फार्मूला बनाते हैं कि ये 1 रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल की कंडक्टिविटी पर। अब मटेरियल कंडक्टिविटी क्या है ये अगले टॉपिक पे हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड इट्स फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या है? लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर एक कंडक्टर है तो इसकी जो है जो लेंथ होगी, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पर भी जो है वो क्या है? कंडक्टेंस डिपेंड कर रही है। और साथ में इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर पर भी जो है वो कंडक्टेंस डिपेंड करती है। अगर एग्जांपल में हम लें कि कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक 1 मीटर सिल्वर वायर, हम ये कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि भाई सिल्वर वायर की जो है वो कंडक्टेंस अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि ये 1 मीटर की सिल्वर वायर है और इसकी कंडक्टेंस ये हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा फार्मूले को हम देखें कि इसका फार्मूला जो है वो क्या बन सकता है। फार्मूले की बनाने के लिए हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है किसके? रेजिस्टेंस के। तो G = 1/R। वैसे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंडक्टेंस को शो करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस को किससे डेनोटेट कर रहे हैं हम? कैपिटल G से। तो G = 1/R। हमें पता है कि R जो है रेजिस्टेंस जो है ये बराबर किसके होती है? ये बराबर होती है ρL/A। ठीक है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो क्या करें कि इस R की जगह पर आप ये वाला पुट कर दें, तो कंडक्टेंस बराबर हो जाएगी 1/ρL/A। अब एरिया को आप ऊपर लेके आए 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो G बराबर किसके हो जाएगा? A/ρL। अब ये हो गई कंडक्टेंस जो है किसकी कंडक्टेंस है? ये किसी मटेरियल की कंडक्टेंस है। अब ये मेजर करती है कि कितना इजीली जो है एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो सकता है। तो इसकी मेजरमेंट को हम क्या कह रहे हैं? कंडक्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको कंडक्टेंस समझ में आ चुकी होगी कि कंडक्टेंस किसी मटेरियल की वो क्या होती है। ठीक है, और कंडक्टेंस मटेरियल की वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? तो वो डिपेंड जो है एक मटेरियल की अपनी कंडक्टिविटी और दूसरा जो फिजिकल डायमेंशन जिसमें हम कहते हैं कि भाई लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और साथ में टेम्परेचर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कंडक्टेंस। अब आगे हम कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी को समटाइम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी जिसको हम रो से शो करते हैं, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट क्वांटिफाई इट्स इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मटेरियल की कंडक्टिविटी एक मटेरियल की इंट्रिंसिक एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। ठीक है,
अब ये इंट्रिंसिक एबिलिटी का पता हमें कहाँ से चलेगा कि इसकी इतनी इंट्रिंसिक एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। इंट्रिंसिक एबिलिटी का मतलब है उसकी प्योरली उस कंडक्टर की जो है वो जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। अब कहाँ से पता चलेगा हमें इंट्रिंसिक एबिलिटी? लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अब उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि इसकी एबिलिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की या नहीं है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कॉपर से बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर ही है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो कराने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर किसके, कॉपर के। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो है वो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। अगर इसी तरह हम कुछ और मटेरियल ले लें तो उन मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है वो कम है क्योंकि उनके पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ आपके पास क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी कि हमें ये बताए कि उसमें से जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना वहाँ से पास हो सकेगा, ठीक है, या वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो उस इंट्रिंसिक एबिलिटी कंडक्टर की जो कि हमें ये बताती है कि वहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा या नहीं होगा, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ये मेजर करती है हाउ वेल ए स्पेसिफिक कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक। हायर रेजिस्टिविटी अगर होगी तो मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, वो लो होगी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा जो है ये बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी के। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखें, द कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर विच इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वायर लेंथ और एरिया। इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी जो है सिल्वर की हम कहेंगे, लेकिन जैसे कंडक्टेंस कह रहे थे कि कंडक्टेंस क्या थी, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करें, हम जस्ट सिंपल कह रहे हैं कि भाई ये कंडक्टिविटी सिल्वर की है, तो जस्ट उस सिल्वर का हम नेम ले रहे हैं और ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। वायर की कोई भी जो है वो लेंथ हो, एरिया हो, उसके लिए क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो है, जैसे कि ये हमने फार्मूला जो है पहले हमने लिया था वो किसके बराबर था, कंडक्टेंस का, G इक्वल टू एरिया अपान रो एंड एल के। अब इस फार्मूले में से मैं 1 अपान रो करके इसको बाहर लेके जाऊंगा और इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, सिग्मा रख दूंगा, क्योंकि ये बराबर किसके, सिग्मा के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर हो जाएगी G इक्वल टू सिग्मा A अपान ए एल। सिग्मा कंडक्टिविटी है और कैपिटल G जो है वो कंडक्टेंस है, ठीक है। अब इस कंडक्टिविटी का मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या करूं, L को मैं इधर लेके जाऊंगा तो G के साथ मल्टीप्लाई होगा और एरिया जो है इक्वल की इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में होगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एल जी अपान ए। एल कंडक्टर की लेंथ होगी, कैपिटल G कंडक्टर की कंडक्टेंस होगी और कैपिटल ए कंडक्टर का एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो यूं हमारे पास ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कंडक्टिविटी का फार्मूला। अब कंडक्टिविटी का हम यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होगा, एल लेंथ है, ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। कैपिटल G कंडक्टेंस है, इसका यूनिट है साइमन। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, सीमन पर मीटर। यहाँ हम इसको लिखते हैं 7 मीटर इनवर्स है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होगा, जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सीमन पर मीटर यूनिट होगा कंडक्टेंस का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यूनिट लिया और कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है, कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसके हवाले से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।